ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 30। सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञक्षपिता कल्मषः यज्ञशिष्ट अमृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो भगवान ने इस खजाने का रास्ता बता रखा है। खजाने का रास्ता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ जाएंगे तो ये मिलेगा, यहाँ जाएंगे तो ये मिलेगा, इसको बाद ये करना पड़ेगा। वो रास्ता भगवान ने बता रखा है कि उस अमृत को प्राप्त करना है और उस दिव्य आकाश की तरफ। एक दिव्य आकाश है जो हमारे आकाश से बहुत दूर है। हम कई बार सुनते हैं पांडव लोग बद्रिका आश्रम के ऊपर को गए और वहीं से स्वर्ग चले गए। अब लोग आज वहाँ जाते हैं, कई बार देखते हैं कहाँ है वो सड़क, वो रास्ता, उधर को गए थे, उधर से गए कहाँ, लेकिन समझ नहीं आता कि रास्ता गया कहाँ की। तो पहाड़ी तो है, घूम रहा है वो, तो यहाँ से ऊपर को और कहाँ चले गए। हाँ, तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं रास्ता क्या है, उस परम, उस दिव्य आकाश की तरफ जाने का रास्ता। तो इसके पहले कि कई सारे श्लोकों में हमने सुना कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की विधियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, जिसमें कोई सांस को रोक रहा है, कोई कुछ आहुतियाँ डाल रहा है, बहुत सारे प्रकार हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, ये यज्ञ वास्तविकता में क्या है? क्योंकि बता रहे हैं कि ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानते हैं। हाँ, यदि हम कोई कार्य करें और हमारे दिमाग में ये ना हो कि बट वी वांट टू अचीव आउट ऑफ इट, तो सारा व्यर्थ हो जाता है कि नहीं। इसे कहा जाता है कि बिगिन विद एन एंड इन द माइंड। हम अपना जीवन जी रहे हैं और हमें ये मालूम नहीं है कि इस जीवन से हमें हासिल क्या करना है। क्योंकि यदि मकान बनाना, शादी करना, बच्चे पाल लेना ही हो तो लेकिन अंत तो बड़ा दुखद हो जाता है। हमें एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। तो लगता है कि फिर जब मृत्यु ही आनी है तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लाइफ। मैंने इतना कुछ जोड़ा जाड़ा, या तो हम मर जाते हैं या हमारा कोई मर जाता है। ऐसा होता ही रहता है अक्सर। तो क्वेश्चन ये आता है कि पर्पस क्या है। तो वी शुड नो द पर्पस ऑफ एवरीथिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग। तो इसलिए यज्ञ का क्या मतलब है। सारा संसार, कई सारे लोग हैं जो यज्ञ करना चाहते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं यज्ञ मतलब आहुतियों डालना, स्वाहा मतलब यज्ञ। हाँ, तो यहाँ पर पीछे कई सारे श्लोक आए, यदि आप इन श्लोकों को पढ़ेंगे। अब बता रहे हैं ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानते हैं। अब इसमें कि सब में आहुतियाँ देने को तो नहीं बोला था। इससे पिछले ही श्लोक में यदि आप जाओ तो बोला गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो समाधि में रहने से श्वास को रोक लेते हैं, अपान में प्राण को, प्राण में अपान को रोकने का प्रयास करते हैं और अंत में प्राण अपान दोनों को रोक लेते हैं, समाधि में लग जाते हैं। हाँ, अतः अन्य कुछ ऐसे योगी भी हैं जो कम भोजन करते हैं, प्राण में ही आहुति दे देते हैं। इसका मतलब ये भी एक यज्ञ है, इसमें तो कोई स्वाहा नहीं हुआ। तो यज्ञ का वास्तविक ये सब करना क्यों है? शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करना, अष्टांग योग लगा देना, सांस रोक लेना, या कुछ आहुतियाँ डाल देना, या कुछ किसी की मदद कर देना वगैरह वगैरह। वट फॉर, पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट इसलिए कहते हैं यज्ञ मतलब यज्ञार्थात् कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, जैसे हम कहते हैं कि यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए, वहाँ पे भी बोला जाता है। तो वो यज्ञ क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य यज्ञ कहलाता है। जो आहुति वाला यज्ञ है उसमें साक्षात भगवान को आह्वान किया जाता है मंत्रों के द्वारा, फिर उनको अर्पित किया जाता है। यानी कि जीवन, संपत्ति, व्हाटएवर वी हैव, भगवान को अर्पित कर देना एक प्रकार का यज्ञ है ना। अपना जीवन, जैसे इन्होंने अपने प्राण वायु की आहुति दे दी, जैसे अभी हमने सुना है ना। प्राण को अपान में, अपान को प्राण में, इस प्रकार रोक के अपने ध्यान को भगवान को अर्पित कर दिया, अपने शरीर को अर्पित कर दिया, अपने धन को अर्पित कर दिया, अपनी बुद्धि को अर्पित कर दिया, अपने मन को अर्पित कर दिया। ये सब वास्तव में यज्ञ है। इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे तरीके हमने पीछे सुने, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानते हैं। इसलिए जो व्यक्ति इस मूल सिद्धांत को नहीं जानता है
कि जीवन में कर्म करना ही सब कुछ नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रेस्क्राइब्ड कर्म करना जरूरी है। A lot of things, other conditions apply, right? केवल कर्म ही पूजा है इज नॉट, उसके नीचे एस्ट्रिक लगा हुआ है, कंडीशंस अप्लाई इफ इट इज़ डन फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, इफ इट इज़ एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वैदिक लिटरेचर। अगर ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, यदि ये शास्त्रों के अनुसार किया जाए, तो फिर कर्म ही पूजा है, तो यही वास्तविक यज्ञ है। हाँ, ये सभी यज्ञ करने वाले, तो इसलिए जितने भी ये लोग कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति हठ योग कर रहा है, अष्टांग योग कर रहा है, लेकिन वो जानता नहीं है कि अल्टीमेट पर्पस भगवान को प्रसन्न करना है, तो उसका हठ योग बेकार है। अगर कोई किसी प्रकार का मेडिटेशन प्रोसेस कर रहा है, किसी भी प्रकार का, लेकिन उसका पर्पस उसको ज्ञात नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करना है, तो वो फिर वास्तविक लाभ नहीं है, फल नहीं। इसलिए बताया गया कि ये यज्ञ के अर्थ को समझना पड़ेगा पहले। सबसे बड़ी समस्या यही है, अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं कि यज्ञ का अर्थ क्या है। इसलिए भगवान इस श्लोक में बोलते हैं कि ये लोग यज्ञ के अर्थ को जानते हैं, इस कारण से पापों से मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल साफ लिखा है, अर्थ के जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अब हम भगवान गीता में 7.28 में बताते हैं कि हमारी भक्ति में सबसे बड़ी बाधा हमारे पाप कर्म है। जो व्यक्ति अपने पाप कर्म से मुक्त नहीं होता, वो स्वतंत्र रूप से वॉलंटरीली उसके अंदर ये इच्छा जागृत नहीं होती भगवान को समर्पित होने की। हाँ, ये समस्या है। तो पाप कर्मों से छुटकारा बड़ा ज़रूरी है यदि हमें भगवान की भक्ति शुद्धता से करनी है तो। ऑल्दो पाप कर्मों से शुद्धिकरण भगवान की सेवा के प्रोसेस से ही मिलती है। यानी कि इवन इफ हम भगवान के हमारे जीवन में पाप कर्मों का सफाया नहीं हुआ है, फिर भी हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। अशुद्ध अवस्था में लगे रहने से धीरे धीरे पाप कर्म समाप्त होते हैं और हम शुद्ध हो जाते हैं। यानी कि यज्ञ करने से पाप समाप्त होते हैं, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य, जिसको भक्ति कहते हैं इन वेरी सिंपल वर्ड्स। भक्ति मतलब इंद्रियों को सामने पे लगाना, सेम मीनिंग, इंद्रियों की आहुति दे देना भगवान के लिए, ये हो गया यज्ञ। जब ये करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे पाप कर्म धीरे धीरे समाप्त होंगे। पाप कर्म समाप्त होंगे तो हमारे अंदर भक्ति भाव और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो पाप कर्म और तेज़ी से समाप्त होंगे, और तेज़ी से समाप्त होंगे भक्ति भाव और बढ़ेगा। तो जितनी मात्रा में हमारे अंदर भक्ति भाव बढ़ रहा है, समझ लीजिए उतनी मात्रा में हमारे अंदर पाप कर्म खत्म हो रहे हैं। नहीं तो ये भक्ति को आगे बढ़ने खींचते हैं। ये पाप कर्म क्या है, इसका कैसे पता चलेगा मेरे पाप कर्म है? ये हमारी अलग अलग डिज़ायर्स, अनर्थों के कारण, हमारे जन्मों, यानी कि डिज़ायर्स आर एक्चुअली पाप कर्म। हम सोचते हैं कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैं बचपन से शाकाहारी हूँ, लेकिन बहुत सारी इच्छाएं हमारे हृदय में हैं जो वास्तव में इनको काम कह सकते हैं। दिस इज लस्ट, ग्रीड, है ना। हम भक्ति के रास्ते में चलते हैं तो ऐसा होता नहीं कि अचानक से भक्ति करते करते हम जैसे कोई किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ते पढ़ते मन उचाट हो जाता है, हम जाते हैं किचन में, ढूंढते हैं कोई डब्बा, खोलते हैं नमकीन का, बिस्किट का, थोड़ी देर मंचिंग करते हैं, बैठ जाते हैं। मतलब हमारा मन हमें कंसिस्टेंटली बैठने तक नहीं देता है। चाहे हम, है ना, हम कोई भागवत पढ़ रहे हैं या हम लेक्चर सुन रहे हैं, बीच बीच में हमारा मन कुछ ना कुछ करता रहता है। तो ये मन खींच रहा है ना, अलग अलग दिशाओं में, किचन की तरफ खींच रहा है। कोई मोबाइल पे व्हाट्सएप आ गया, तभी तो हम व्हाट्सएप देखने लगे थोड़ी देर, है ना, खींच रहा है ना हमें, अलग डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शंस किसको होती हैं? जिसके अंदर ये भौतिक इच्छा है। इसलिए कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका कुरुनंदनम। हाँ, हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? मल्टी ब्रांच्ड नहीं होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए। तो अदरवाइज़ हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी जो डिज़ायर्स हैं, ये पाप कर्म के रूप में अलग अलग, लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी इत्यादि, ये हमें पुल करते हैं इधर उधर, हम डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और हम भक्ति के रास्ते में नहीं लग पाते। इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा, है ना। यानी कि अपनी इंद्रियों को, धन को, बुद्धि को, मन को, तन को, हर चीज़ को भगवान को अर्पित करना होगा। तो क्या होगा? पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाएंगे। जब हम ऐसा कर पाएंगे तो क्या होगा? यज्ञों का फल आएगा, अमृत, उसको चखेंगे और फिर दिव्य आकाश को बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको आनंद नहीं आएगा। आपको बोला जा रहा है पहले आप वहाँ जाएंगे तो आनंद आएगा, आध्यात्मिक जगत में जाओगे तो वहाँ आनंद ही आनंद है। ये बात सच है क्योंकि वो वैकुंठ है। लेकिन ये बात भी सच है कि जो आध्यात्मिक आकाश की तरफ बढ़ने लगता है, उसको इसी जीवन में उस सुख की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि उसके जीवन से ये अनर्थ जाए। हमारे जीवन में दुखों का कारण ही हमारी इच्छाएं हैं।
ये हमारी इच्छाएं स्पिरिचुअलाइज हो जाती हैं, हमारे अनर्थ समाप्त होते हैं, हमारी लस्ट एंगर ग्रीड समाप्त होता है, तो हमारा मन बड़ा हल्का हो जाता है, हमारा आनंद आने लगता है, जीवन जीने में आनंद आने लगता है, ज्ञान हो जाता है हमें। तो यहीं पर आनंद हो, उसको उसके फल को आप चखेंगे। यहाँ लिखा है यज्ञ के फल को चखेंगे और चख कर दिव्य आकाश की ओर बढ़ पाएंगे, वहाँ तो निरंतर आनंद में ही रहेंगे। हाँ, ये है दिव्यता इस यज्ञ की। तो यज्ञ का फल रूपी अमृत, यानी कि ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं, प्रारंभ में ऐसा लगे अरे मांग लिया, धन मांग लिया, अरे तन मांग लिया, अरे इंद्रियां मांग ली, अरे समय मांग लिया, या तत् अग्रे विषमैव परिणामे अमृतोपमम्, यानी कि प्रारंभ में ये विष जैसा लगेगा। प्रभु जी हाँ, इतना समय कहाँ से लाऊं लेक्चर सुनने के लिए? आप कह रहे हैं उत्सव में आइए, आप कह रहे हैं यहाँ आइए, घर के बहुत सारे काम हैं, ये बहुत सारे काम हैं, है ना। मुश्किल लगता है समय निकालना कई बार, शुरू में बड़ा ही कठिन होता है ये सब करना, सवेरे जल्दी उठना, ये सब करना, लेकिन इसका अमृत जैसा फल बाद में प्राप्त होता है। यदि ऐसा ना होता तो लोग आज की डेट में 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल से भक्ति में लगे हुए हैं। एग्जाम्पल्स आर देयर। प्रभुपाद के शिष्य आज भी हैं। प्रभुपाद वेंट बैक टू गॉडेड इन 1977। समझ लीजिए उस जमाने के, उससे भी पहले के लोग आज भी मौजूद हैं जो भक्ति एज इट इज कर रहे हैं। इसका मतलब दे मस्ट बी टेस्टिंग दैट फ्रूट, तभी वो आज भी है ना। तो इसलिए यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। और ये कहाँ डेस्टिनेशन क्या है इनकी? परम दिव्य आकाश, इस ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, वो है परम दिव्य आकाश। वो यहाँ नहीं मिलेगा कभी, इंडिया में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ नहीं मिलेगा वो। उसके लिए परम दिव्य आकाश को जाना पड़ेगा, जिसका रास्ता क्या है कि यज्ञ अर्थात करना, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, यज्ञ करना, जो कि कई प्रकार का हो सकता है, हाँ, जैसे कि इसमें बताया। लेकिन उसमें मुख्य क्या है इस युग के लिए? वो है हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हाँ, इस प्रकार से यदि हम इस यज्ञ को करेंगे तो हम उस परम दिव्य आकाश की ओर जा पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।